क्या जिंदगी को पूरी तरह से प्लान किया जा सकता है या फिर हमारी सबसे बड़ी कामयाबियां बस यूं ही इत्तेफाक से मिलती हैं? आज हम डॉक्टर तनु जैन की एक बड़ी दिलचस्प बातचीत को समझने वाले हैं, जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी बिना प्लान के चलना कितना जरूरी हो सकता है। तो ये बातचीत ना सीधे सीधे हमारे इस भरोसे को चैलेंज करती है कि हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में कितना कुछ सिर्फ चांस पर, सिर्फ संयोग पर डिपेंड करता है। जरा सोचकर देखिए, जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से जैसे हमारे दोस्त, हमारा करियर या कोई खास इंसान, क्या ये सब कुछ सोच समझकर प्लान करके होता है? नहीं ना। ये तो बस अचानक अनप्लान्ड तरीके से हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। और यहीं से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कुछ भी तय नहीं है, फिर भी हम हर चीज को प्लान करने की जिद में लगे रहते हैं, और इसी को कहते हैं योजना का भ्रम। डॉक्टर जैन का अपना सफर तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सोचिए, एक दोस्त के कहने पर साइंस ले ली, फिर पापा से इंस्पायर होकर सिविल सर्विस में चली गई, और फिर एक स्टूडेंट की बात सुनकर अपनी नौकरी छोड़ दी और एंटरप्रेन्योर बन गई। ये कोई सीधी साधी प्लान की हुई जर्नी नहीं थी, बल्कि ये तो किस्मत के इशारों पर बनी थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर जिंदगी में अनप्लान्ड इवेंट्स इतने जरूरी हैं, तो क्या हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं? क्या इसका कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। इसी सोच को कहते हैं सेरेंडिपिटी। ये सिर्फ अच्छी किस्मत या ब्लाइंड लक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीखकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। डॉक्टर जैन हमें एक कमाल का टूल किट देती हैं, जिससे हम हर इत्तेफाक को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक सुनहरे मौके में बदल सकते हैं। और ये टूल किट बस 3 सिंपल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने में मदद करते हैं। पहला सिद्धांत है ऑब्जर्वेशन, यानी चीज़ों पर ध्यान देना। अच्छा, एक सवाल है, बिना देखे बताइए, आपके पीछे की दीवार का रंग क्या है? ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिंदगी इतने अनकॉन्शियस होकर जीने लगे हैं कि अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उन्हें मानकर चलने लगते हैं, और इसी वजह से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मौकों को देख ही नहीं पाते। जैसे न्यूटन ने एक गिरते हुए सेब में ग्रेविटी का नियम देख लिया था, बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपने आसपास हो रहे चमत्कारों को, उन यूरेका मोमेंट्स को ढूंढने की जरूरत है, जो हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं। दूसरा सिद्धांत है ओपननेस, यानी खुलापन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक दरवाजा बंद हो जाए ना, तो वहीं खड़े होकर अफसोस करने के बजाय ये देखना कि उस एक दरवाजे के बंद होने से कौन कौन से नए दरवाजे खुल गए हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल तो स्टीव जॉब्स हैं। उन्होंने तो बस शौक में कैलीग्राफी सीखी थी, पर बाद में यही हुनर एप्पल कंप्यूटर के ब्यूटीफुल डिजाइन की नींव बन गया। उन्होंने उन डॉट्स को कनेक्ट किया जिन्हें उस वक्त कोई और नहीं देख पा रहा था। लेकिन इन मौकों को पहचानने के लिए एक प्रिपेयर्ड माइंड चाहिए। इसका मतलब है कि लगातार सीखते रहना जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई मौका एक हीरे जैसा है, जो किसी ऐसे इंसान के हाथ में है जिसे वो बस एक पत्थर लग रहा है। और तीसरा और सबसे जरूरी सिद्धांत है एक्शन लेना। देखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ आइडियाज पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन असली फर्क वो लोग लाते हैं जो उन आइडियाज पर काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। बातचीत में एक तेलुगु कहावत का जिक्र है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से बताती है। अगर आप कोशिश करके हार भी जाते हैं तो भी आप जीतते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते तो आप पहले ही हार चुके हैं। असली हार तो कोशिश ना करने में है। लेकिन ऑब्जर्वेशन, ओपननेस, एक्शन, इन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो कहां से आती है? सबसे बड़ी रुकावट पता है क्या है? हम में से ज्यादातर लोग ये मानना ही छोड़ देते हैं कि वो कुछ महान करने के लिए बने हैं, और यही सोच हमारी अपनी ही काबिलियत को रोक देती है। और ये बिलीफ, ये यकीन अंदर से आना चाहिए। कोई और आपको महान महसूस नहीं करा सकता। जब ये विश्वास होता है कि हम महान हैं, तभी नई चीजें ट्राई करने की, रिस्क लेने की हिम्मत आती है। बिना इस हिम्मत के हम बस उथले पानी में, मतलब अपने कंफर्ट जोन में तैरते रह जाते हैं, और वहां मोती नहीं मिलते। गहरे अवसरों को खोजने के लिए गहराई में उतरने का साहस तो करना ही पड़ता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा इत्तेफाक है जो बस एक हिम्मत भरे फैसले का इंतजार कर रहा है? देखिए, मौके तो इत्तेफाक से आते हैं, पर उन्हें चुनना वो हमेशा हमारे हाथ में होता है।